हैं। लेकिन बाबा साहब द्वारा जिनके शोध पर भारत का रिजर्व बैंक बना है, देश की अर्थशास्त्र चलता है, उस दिशा में हम लोगों का कोई जी, चिंतन नहीं जैसे है। यादव जी ने बताया कि लंदन में स्कूल इकोनॉमिक्स में जब लंदन गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज ने मिलकर कार्यक्रम 100 वर्ष पर कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? अब भारत करने के लिए वैसे देखा जाए तो यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय को करना चाहिए या भारतीय रिजर्व बैंक को करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी वजह से रिजर्व बैंक बनी या बैंकिंग प्रणाली जो बनी भारत में राष्ट्रीयकरण जैसे हुआ, उनकी वजह से हुआ। लेकिन वहाँ किसी ने कोई इसकी पहल नहीं, शून्यता थी। तो इसका मतलब ये कि अगर वो सरकार नकारा है तो समाज नकारा तो नहीं हो सकता। चर्चा की एक मंथन शुरू हुआ है ये, और हम ये चाहते हैं कि ये मंथन यहाँ नहीं हो, अब ये मंथन इंडिया लेवल पे हो। और उसकी डेथ एक्चुअली डेथ नहीं थी, मैं उसको मर्डर बोलता हूँ। मैं समझ वो क्यों हुआ, मैं वो जानना चाहता हूँ मैं आपको कैसे। बता रहा हूँ कि वो एक्चुअली उसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, और हार्ट की प्रॉब्लम लेके हमने उसको एडमिट किया था और वो ठीक हो गया था। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का आज भोपाल से स्वागत करता हूँ कि आज यहाँ पर भोपाल में रुपए की समस्या, बाबा साहब ने आज ये जो थीसिस लिखी थी, जो शोध किया था, उसका 100 साल पूरा हुआ। और इसी 100 साल पूरे होने पर यहाँ पर एक अच्छा आयोजन था, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के जो उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, सुरेश कुमार केत जी आए हुए थे। उसके अलावा एक वैज्ञानिक थे, कुछ डॉक्टर, प्रोफेसर्स, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोगों का यहाँ पर कहीं ना कहीं आगमन हुआ था। तो जब हमने ये संगोष्ठी देखी तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इस प्रकार के आयोजन बहुत कम होते हैं। बाबा साहब की जयंती तो होती है या विभिन्न प्रकार के जयंती कार्यक्रम आयोजन होते हैं, लेकिन जो एक ज्ञानवर्धक जानकारी कि बाबा साहब ने आखिर रुपए की समस्या क्यों लिखी, इस पर बताने के लिए काफ़ी अच्छे देश के जाने माने लोग आए थे। तो आखिर ये सोच कैसे आयोजकों के दिमाग में आई, ये सब जानने के लिए मैं उनसे संक्षिप्त में बात करूंगा। सबसे पहले सुरेश जी, आप बताइए आपकी टीम को ये आइडिया कैसे आया कि रुपए की समस्या पर आप लोग कार्यक्रम कराएं। हम लोग सामाजिक दिशा में चिंतन करने वाले लोग हैं। जब हमने देखा कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई साहब जाकर वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, और भारत में हमें कहीं पर भी इस विषय पर कोई कार्यक्रम का आयोजन होता नहीं दिखाई दिया, तब हम लोगों ने आपस बैठकर चर्चा की कि इस दिशा में कुछ किया जाना चाहिए। तो हमारे संस्था के जो अध्यक्ष हैं माननीय नरेंद्र जाटव साहब, इन्होंने पहल की, हम लोगों ने उनको सहयोग किया, और इन्होंने जाके सबसे पहले अपने माननीय केत साहब से भेंट की, डॉक्टर जी एस चौहान साहब से भेंट की, और भी अन्य प्रोफेसर विषय विशेषज्ञों से बात की, डॉक्टर वीरेंद्र मटसेनिया जी से बात की, और फिर ऐसा करके कार्यक्रम इस दिशा में तय हुआ। कार्यक्रम का आशय ये था कि हमारे लोग सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक दिशा में तो सोचते हैं, बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब द्वारा जिनके शोध पर भारत का रिजर्व बैंक बना है, देश की अर्थशास्त्र चलता है, उस दिशा में हम लोगों का कोई चिंतन नहीं है। तो ये शुरुआत है, और इस कार्यक्रम से, आज के आयोजन से जाहिर है कि कुछ लोग प्रेरणा लेंगे सामाजिक दिशा में काम करने वाले, और वो भी बाबा साहब के इस दस्तावेज जो शोध है, प्रॉब्लम ऑफ रुपीस, उस पर आगे कुछ बड़ा आयोजन करेंगे, ताकि देश में हमारी आर्थिक भागीदारी भी सुनिश्चित हो और एक नया चिंतन मिले देश को। जाटव साहब, आपके बारे में मैंने बहुत नाम सुनता था, लेकिन जो ये आयोजन हुआ और इस आयोजन के दौरान में जब केत साहब ने आपका जिक्र किया तो कुछ ऐसी बातें बताई जो अनुकूल नहीं था आप इस आयोजन को करने में, उसके बावजूद भी आपने इस आयोजन को कर लिया। आखिर आपको प्रेरणा किससे मिली? ये आयोजन करने की प्रेरणा या अन्य आयोजन करने की प्रेरणा तो हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से ही मिलती है, क्योंकि उन्हीं से हमने सीखा है कि नकारात्मक को सकारात्मक कैसे बनाया जाता है। तो वही प्रेरणा लेके हमने इसको कार्यक्रम को अरेंज किया और करने की सोची। जैसे यादव जी ने बताया कि लंदन में स्कूल इकोनॉमिक्स में जब लंदन गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज ने मिलकर कार्यक्रम 100 वर्ष पर कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? अब भारत करने के लिए वैसे देखा जाए तो यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय को करना चाहिए या भारतीय रिजर्व बैंक को करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी वजह से रिजर्व बैंक बनी या बैंकिंग प्रणाली जो बनी भारत में राष्ट्रीयकरण जैसे हुआ, उनकी वजह से हुआ। लेकिन वहाँ किसी ने कोई इसकी पहल नहीं, शून्यता थी। तो इसका मतलब ये कि अगर वो सरकार नकारा है तो समाज नकारा तो नहीं हो सकती।
तो इसलिए हमने सोचा कि हमारा जो फाउंडेशन है सिद्धार्थ मेमोरियल फाउंडेशन, हम उसके माध्यम से इस बात को हम उठाएंगे कि बाबा साहब के अर्थशास्त्र को लोग जानें, क्योंकि बाबा साहब के अर्थशास्त्र की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। ज़्यादातर हम बाबा साहब की पानी की समस्या है, जैसे अछूतों को पानी नहीं दिया जाता था, अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, या दूसरे बौद्ध धर्म के बारे में, आरक्षण की बात होती या आरक्षण की बात होती है, या फिर बुद्धिज्म की बात होती है, लेकिन अर्थ की बात हम नहीं कर पा रहे। और जितने बहुत सारे संस्थान बड़े बड़े हैं जो, क्योंकि ये तो मेरा पहला प्रयास था इस संस्थान के माध्यम से, बड़े संस्थान जो हैं वो भी अर्थ के बारे में इस पर विचार विमर्श नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यादव जी मिल के जो किया है अभी हमने, वो बहुत जद्दोजहद के साथ किया है और मुश्किल से बात करके लोगों को लाया, यहाँ बिठाया और उस पर ये चर्चा, एक मंथन शुरू हुआ है ये। और हम ये चाहते हैं ये मंथन यहाँ नहीं हो, अब ये मंथन इंडिया लेवल पे हो। और मध्य प्रदेश के जो हृदय स्थल वहाँ है, से मध्य प्रदेश की राजधानी से जो आवाज़ है पूरे देश में देश में जाए, ये इसलिए हमने इस कार्यक्रम को मध्य प्रदेश में किया है और पहल की है हम लोगों ने, और इस पहल को आगे लेके जाएंगे। अगर कोई नहीं करेगा तो ये मैं आपको आज वचन दे रहा हूँ आपके इस पे चैनल पे कि सिद्धार्थ मेमोरियल फाउंडेशन इसको दिल्ली में करेगा और बड़े स्तर पर करेगा अगले समय में, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई नहीं करता हम इसको फिर वहाँ लेके जाएंगे। तो ये प्रेरणा जो आप बात करें ना, ये सब बाबा साहब से आती है, और वो प्रेरणा जो आती है उसी प्रेरणा से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक मेरे पारिवारिक लॉस की बात है, बेटे का जो लॉस हुआ वो तो आजीवन लॉस है अब, क्योंकि उसकी पूर्ति तो हो नहीं सकती। नहीं, ये जब आप कार्यक्रम का आयोजन करने वाले थे उसी दौरान में ऐसा हुआ? नहीं, ये 2020 में हुआ, 2020 में हुआ। उसके बाद हमने यहाँ प्रशासन में यहाँ वहाँ बहुत सारी चीज़ जगह कंप्लेंट भी दर्ज की कि उसकी डेथ एक्चुअली डेथ नहीं थी, मैं उसको मर्डर बोलता हूँ। नहीं, मैं समझ क्यों हुआ मैं वो जानना चाहता हूँ मैं कैसे। आपको बता रहा हूँ कि वो एक्चुअली उसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी और हार्ट की प्रॉब्लम लेके हमने उसको एडमिट किया था और वो ठीक हो गया था। ये 90% रिकवर कर गया था, डॉक्टर ने खुद कहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि देश में लॉकडाउन लग जाता है 2020 अप्रैल में, और लॉकडाउन लगने से क्या था, हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर भाग जाते हैं, वहाँ मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं बचा। एक हफ्ते बाद 10 दिन के बाद भी कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। उसके बाद 2 अप्रैल को उसको रात को कार्डियक अरेस्ट आया। कार्डियक अरेस्ट आते समय भी वहाँ कोई कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं था। ये जेके हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं, ये मेरे साले हैं प्रकाश सागर, ये गिरीश भती, ये सारे लोग हॉस्पिटल में मौजूद थे रात को उस समय, लेकिन वह कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था। बुलाने पर भी कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं आया। एनेस्थीसिया के डॉक्टर एक आए, 2 घंटे परेशान हुए और अनफॉर्चुनेटली सॉरी बोल के चले गए वो। तो ये मतलब ऐसा लगा कि ये तो हत्या की गई है। मतलब हॉस्पिटल में होने के बावजूद भी आप हमसे 40,000 रुपये पर डे खर्च करवा रहे हैं और उसके बाद सेवा नहीं दे रहे आप, तो सेवा में कमी हो गई। इसकी शिकायत मैंने बाद में जब जगह जगह की तो कहीं से हमें कोई शिकायत पे कोई मर्म नहीं, किसी ने नहीं लिया। आखिरी में हमने इसको कोर्ट में डाला और कोर्ट में परिवाद जब दायर किया तो परिवाद आज तक हमारा लटका हुआ है। मतलब वो चूँकि बड़ा हॉस्पिटल है और बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, मुझे नाम लेने में भी कोई शंका नहीं है, डॉक्टर जीसी गौतम, डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, ये बड़े लोग हैं। जीसी गौतम चूँकि खुद शेड्यूल कास्ट का है, उस इसीलिए हमारे इलाज के लिए ले गए थे, लेकिन वहाँ हमारे साथ उल्टा ही हुआ। मतलब जीसी गौतम भी समाज के नाते इसको देखने तक नहीं आए कि ऐसा हुआ तो मुझे जाना चाहिए। मतलब आपने शपथ ली है तो काय के लिए। तो ये बाद में परिवार जब हमने दायर किया तो ये इसका मुझे ये पता है कि सिद्धार्थ वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं चाहता था कि एक रास्ता बने। अच्छा, आपने ये जो मेमोरियल का नाम रखा है उसी आपके बेटे के नाम पर? जी, बेटे के नाम पे, वो सिद्धार्थ मेमोरियल बेटे के ही नाम पर रखे। उसके बाद ही सितंबर में हमने इसको बनाया, अप्रैल में उसकी डेथ हुई, सितंबर हमने इसका गठन किया और इसके माध्यम से फिर हम मेडिकल फील्ड में हम लोग ज़्यादातर कुछ सेवाएं अपनी देने का प्रयास करते। जैसे ये इनका समता डायग्नोसिस सेंटर है, तो इनके माध्यम से हम मेडिकल कैंप वगैरह, जो पैथोलॉजी टेस्ट वगैरह वो निःशुल्क रूप में कराते हैं। ब्लड डोनेशन वगैरह कर, जब भी हमने किया था ब्लड डोनेशन वगैरह, तो वो अब उसको जारी रखे हुए हैं वो। तो वो सब चीज़ें हैं, लेकिन अब क्योंकि छोटा आदमी हूँ मैं और जिसके खिलाफ शिकायत है बड़ा आदमी है, जेके हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ उनकी अपने आप से, लेकिन उनके खिलाफ कोर्ट भी मतलब कुछ करने से कतरा रहा है। मतलब जो न्यायपालिका भी है वो भी धन्ना सेठों से डरती है? बिल्कुल डरती है। मैं तो जस्टिस कैद के सामने ही बोल सकता इस बात को, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं न्यायपालिका कितनी डरी हुई है और खुलेआम अब तो वो चीज़ें हो रही जो नहीं होना चाहिए, जो न्यायपालिका से नहीं होनी चाहिए वो न्यायपालिका से ऑर्डर। कि आगे और भी किस तरीके के आप कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने वाले? जो भी आपके साथ घटना घटित हुई, आपका बेटा नहीं रहा, लेकिन उसके बाद में जिस मेमोरियल के माध्यम से काम करा रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या इस प्रकार से कार्यक्रम और भी होते रहेंगे? बिल्कुल होते रहेंगे। और मैंने अभी आपको बताया था कि मैं इस कार्यक्रम को बल्कि अर्थव्यवस्था पर लेकर दिल्ली में भी करने वाला हूँ।
बड़े स्तर पर करेंगे और उसमें और ज़्यादा बड़े विद्वान लोगों को हम बुलाएंगे उसमें। तो वो हम जारी रखेंगे, क्योंकि फाउंडेशन हमने बनाई इसीलिए कि वो सिद्धार्थ जीवित रहेगा हमेशा इस फाउंडेशन के माध्यम से, इसलिए हमने सिद्धार्थ ही नाम उसको दिया कि हम उसको जीवित रखना चाहते हैं। चलिए सर, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई और आपने भी, और कहीं ना कहीं जो सर ने बताया सिद्धार्थ मेमोरियल और उनका बेटा आज नहीं है, जो डॉक्टरों की जो लापरवाही है और इन्होंने दर दर भटके, अगर मैं कहूँ तो सभी के पास, पूरे नेताओं के पास गए होंगे जो सक्षम नेता हैं या जो मंत्री हैं, और उसके बाद न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन न्यायालय ने भी इस केस को अटका के रखा है, कहीं ना कहीं पेंडिंग पड़ा है मामला। तो सिद्धार्थ को न्याय क्या न्यायालय देगा या सरकार देगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उनके जो पिता है या उनकी जो टीम है, उनका जो परिवार है या समाज है, जो इस मेमोरियल के माध्यम से जो एक काम कर रहा है, जो आज हमने देखा, आप हमारे अगले वीडियो में देखिएगा किस प्रकार से वक्ताओं ने बाबा साहब का जो शोध है रुपए की समस्या, उस पर जो बातें रखी, मेरे ख्याल से जिन लोगों ने ग्रेजुएशन, जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया होगा, उन लोगों को भी नहीं पता चला होगा कि रुपए की समस्या आखिर है क्या, बाबा साहब ने इसका शोध क्यों किया था, और इसका सीधा संबंध बहुजन समाज से कैसे है और पूरे देश से कैसे है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस तरीके का ये कार्यक्रम हुआ, काफ़ी सारगर्भित और प्रेरणास्पद था। आपने ये वीडियो देखा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।